दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जनरेटिव एआई जैसे कि चैट जीपीटी के आने के बाद किस तरह जो फ्रीलांसर्स की मार्केट है या दुनिया है उसमें नुमायां तब्दीलियां हो रही हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरेटिव एआई जैसे कि चैट जीपीटी, मिड जर्नी या डेल ई जैसे टूल्स हैं, वो बहुत सारे चैलेंजेस या तब्दीलियां लेके आ रहे हैं फ्रीलांसर्स की मार्केट में। इस आर्टिकल में मैनेजमेंट साइंस के जर्नल में पब्लिश होने वाली एक नई रिसर्च का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह जनरेटिव एआई लोगों की नौकरियों पर असरअंदाज हो रही है, स्पेशली फ्रीलांसर्स के काम पर। रिसर्च को कंडक्ट करने वाले तीन प्रोफेसर, जिनमें से दो का ताल्लुक इंपेरियल कॉलेज लंदन और एक का जर्मनी से है, इस नतीजे पे पहुंचे हैं बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करने के बाद कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स फ्रीलांसर्स के लिए मुकाबले को सख्त कर रहे हैं और जॉब्स में कमी लेकर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2023 तक तकरीबन 11 लाख नौकरियों का या जो जॉब्स आती हैं फ्रीलांसर्स नेटवर्क्स पे जैसे फाइवर, अपवर्क, उनका जायजा लिया और एक तकाबुली जायजे के बाद मालूम करने की कोशिश की कि जनरेटिव एआई के आने से पहले और जनरेटिव एआई के आने के बाद इन नौकरियों में क्या असर पड़ा है, किस तरह की नई डिमांड्स की गई हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें जो फैक्ट है कि ऐसी जॉब्स जो ऑटोमेट हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर लिखना, कोडिंग करना, उनमें तकरीबन 30% कमी हुई है। उसके साथ साथ जब मिड जर्नी, डेल ई या स्टेबल डिफ्यूजन जैसे नए सॉफ्टवेयर्स आए, जिनके अंदर इमेज क्रिएट करने की कैपेसिटी थी, उन लोगों ने ग्राफिक डिजाइनर्स के काम में नुमाया कमी की है। इनका तज्जिया ये भी बताता है कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स आने के बाद कम जॉब्स के लिए ज्यादा बिड्स दी जा रही हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि बहुत सारे नए लोग जो पहले जबान की वजह से मुकाबले में शिरकत नहीं कर सकते थे, वो भी अब जॉब्स के लिए बिड्स देने लगे हैं और मुकाबला ज्यादा से ज्यादा सख्त होता जा रहा है। जहाँ ये बहुत सारे लोगों के लिए खुशाइंद भी है कि उनको अगर स्किल सेट होने के बावजूद या टैलेंट होने के बावजूद भी वो बिड नहीं दे सकते थे, चूंकि अच्छा प्रपोजल नहीं लिख सकते थे। उसके साथ साथ ये एक चैलेंज भी है कि अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन शुरू हो गया है और ऐसे एआई टूल्स जो रोज़ बरोज़ आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइडियोग्राम, मिड जर्नी या जो नए टूल्स बन के आ रहे हैं जिनके अंदर इमेज बनाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली आजकल जो चैट जीपीटी और क्लाउड ने अपना कोडिंग के जो सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशंस लॉन्च की हैं। Hi, I'm Romain from OpenAI. Today, I want to show you a quick look at an early feature in the ChatGPT app for macOS, the ability to work directly with the applications on your computer. वो इस मार्केट को मजीद जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। अगर आप फ्रीलांसर्स की दुनिया में नए जा रहे हैं, तो इसको पहले बहुत गौर से सोचिएगा कि आप किस मार्केट नीश में जा रहे हैं। और अगर आप जा रहे हैं तो क्या आप एआई या चैट जीपीटी सीख चुके हैं? क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी नहीं जानेंगे और कोई और शख्स जिसके पास आपसे कम स्किल्स होंगी लेकिन उसको चैट जीपीटी अच्छे से इस्तेमाल करना आता होगा, तो वो आपसे बाजी ले जाएगा। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको ये आगाही देना है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, ताकि आप अपने मुस्तकबिल को लेकर बेहतर डिसीजन ले सकें। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ या समझाता हूँ।